उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में रहती थी सविता। दुबली पतली, आंखों में झील जैसी गहराई और चेहरे पर सालों का संघर्ष। पति को खोए हुए 5 साल हो चुके थे। पीछे 2 बच्चे और बीमार सास और जिम्मेदारी का पहाड़। गांव में लोग कहते, अरे सविता तो बेचारी है, किस्मत ही खराब है इसकी। कोई मदद नहीं करता, बस तरस खाते। लेकिन सविता को तरस नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था इज्जत और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी। एक दिन जब सविता खेतों में काम करके लौटी, उसके दरवाजे पर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन अक्षर अब भी साफ थे। उसमें लिखा था, सविता, अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो पुराना बरगद याद रखना। वहां वो छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था। सविता हैरान थी, किसने छोड़ी ये चिट्ठी? क्या सच में इसमें कुछ राज छुपा है या किसी की चाल है? उस रात वो सो नहीं पाई। चिट्ठी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अगली सुबह जब सविता ने सब्जियां बेचने के लिए मंडी जाने की कोशिश की, गांव के दबंग रामपाल ने रास्ता रोक लिया। सुन सविता, ज्यादा उड़ मत, ये मंडी हमारी है। तू जो बेचेगी उससे हमारा धंधा खराब होगा। भीड़ हंसी उड़ाने लगी। किसी ने कहा, यह औरत अब मर्दों से टक्कर लेगी क्या? सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन होंठ बंद रहे। उसने सोचा, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। उस रात सविता अकेले पुराने बरगद के पास पहुंची। हवा में सन्नाटा था, झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे मिट्टी खुरची, उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। किताबें, कुछ नोट्स और उसके पति की लिखी डायरी। डायरी में लिखा था, सविता, मैंने हमेशा सपना देखा कि गांव की औरतें भी पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर मैं रह न पाऊं तो तुम ये सपना पूरा करना। यही असली जीत होगी। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। ये चिट्ठी उसी के पति की थी। उसका सपना अब उसका वादा बन गया। सविता ने फैसला किया, वो औरतों को इकट्ठा करेगी और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएगी। लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। रामपाल बोला, औरतें पढ़ेंगी? हद है, कल को हमें ही चुनौती देंगी। नहीं होने देंगे। ये गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग बच्चों को भी मना करने लगे कि सविता की क्लास मत जाना। लेकिन कुछ औरतें चुपके से रात में उसके घर आतीं और पढ़ाई करतीं। सविता हर रात लालटेन की रोशनी में उन्हें अक्षर सिखाती। बख ग की आवाजें उसकी झोपड़ी से गूंजतीं। एक रात अचानक झोपड़ी में आग लगा दी गई। औरतें चीख पड़ीं। सविता ने बच्चों को गोद में उठाया और बाहर भागी। लोग दौड़े, लेकिन आग सब जलाकर खाक कर गई। किताबें, नोट्स, यहां तक कि उसके पति की डायरी भी सब राख बन गया। सविता ढह गई। आंखों में आंसू थे, दिल में टूटन। पर तभी राख में उसे एक अधूरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर मेरी डायरी खो भी जाए, याद रखना सविता, असली ताकत किताबों में नहीं, तेरे हौसले में है। सविता ने राख को सीने से लगाया। उसके अंदर नया जोश भर गया। अब सविता और भी मजबूत हो गई। उसने गांव की चौपाल पर बैठकर औरतों को पढ़ाना शुरू किया। गांव वाले चाहे जितना विरोध करें, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। बच्चे अब खुद आकर पढ़ने लगे। औरतें अब चिट्ठी पत्र पढ़ने लगीं। लोगों को एहसास हुआ, ये औरत तो हमारी आंखें खोल रही है। एक दिन गांव में अफसर आए। सरकार ने एक योजना चलाई थी, साक्षर भारत अभियान। उन्होंने पूछा, इसी पर आई थी, साक्षर भारत अभियान, यहां औरतों को किसने पढ़ाया? गांव वाले चुप, रामपाल गुस्से में, लेकिन औरतों ने एक साथ कहा, हमारी सविता दीदी ने। अफसर ने घोषणा की, सविता को गांव की शिक्षा समिति की अध्यक्ष बनाया जाता है। गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सविता को बाद में पता चला कि आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि रामपाल ही था। उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत को खत्म करना था। सविता ने सामने आकर कहा, रामपाल, तूने मुझे जलाना चाहा, लेकिन आग ने मुझे और मजबूत बना दिया।
अब तुझे भी सच्चाई माननी होगी। रामपाल की आंखें झुक गईं। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। कुछ साल बाद वही गांव जहां औरतें घर तक सीमित थीं, आज साक्षर गांव कहलाने लगा। बच्चे शहर जाकर पढ़ने लगे, औरतें छोटे छोटे काम शुरू करने लगीं। सविता की झोपड़ी अब एक शिक्षा केंद्र बन चुकी थी। दरवाजे पर लिखा था, अधूरी चिट्ठी। अब पूरी हुई। सविता ने साबित कर दिया, अपमान इंसान को तोड़ नहीं सकता, सच्चाई और हिम्मत किसी भी आग से बड़ी होती है। औरत जब ठान ले तो दुनिया बदल सकती है।